एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी सुबह के 5:15 बजे हुए हैं और मैं उठते ही बाहर आ गई थी। और सबसे पहले तो मैं बाहर ही आती हूँ उठने के बाद, क्योंकि जब मैं बाहर आ जाती हूँ ना तो मेरी नींद अच्छे से खुल जाती है। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है और चारों तरफ मैं देखती हूँ ना तो मेरी नींद और जो आलस होता है सुबह सुबह उठने के बाद वो अपने आप चला जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले उठने के बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। 1 राउंड 2 राउंड यहाँ पे लगाऊंगी बालकनी में ही। इसके बाद फिर अंदर जाती हूँ तो अपना पानी पीऊँगी, गर्म पानी जो सुबह लेती हूँ। और आज मैं उठ गई थी 5 बजे ही, अभी 5:15 बजे का टाइम है। तो आज सैटरडे है और आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। वैसे तो सैटरडे को छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन इस बार आज किसी कारण से बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे आज स्कूल नहीं जाएंगे। इस वजह से मैं पहले से ही प्लान की थी कि कल सुबह बच्चों का स्कूल नहीं है तो मैं जाऊंगी वॉक पर, क्योंकि ना मैं डेली वॉक पर सुबह नहीं जा पाती हूँ। और जब भी मुझे मौका मिलता है सुबह में, बच्चों की अगर छुट्टी रहती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं वॉक पर जाऊँ। सुबह सुबह वॉक पे जाना अच्छा रहता है सेहत के लिए और मुझे तो पसंद भी बहुत है। लेकिन वही है, बच्चों का जब स्कूल रहता है तो नहीं जा पाती हूँ। सुबह उनका टिफ़िन वगैरह बनाना, उनके जो काम होते हैं ना बच्चों के, वो सब होने लगते हैं। तो पानी पीने के बाद फिर मैं हो गई थी रेडी और मैं चली गई थी वॉक पर 5:30 बजे। 5:30 से लेकर के 6:30 बजे तक 1 घंटे वॉक के बाद फिर मैं आ गई हूँ घर पे। और आने के बाद तुरंत ही लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना है, सब कुछ करना है। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है और फिर नाश्ता बनाना है और इतना सारा सब कुछ रहता है ना कि सुबह का जो समय है इस टाइम का, वो इतना जल्दी निकल जाता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता। बहुत सारे काम रहते हैं सुबह सुबह, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं थोड़ा सा भी बैठ जाऊँ। तो आने के बाद अगर थोड़ा सा भी बैठ जाओ ना तो आलस आ जाता है, लगता है कि थोड़ा सा और बैठ लूँ, इस चक्कर में लेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं जल्दी लग गई हूँ सफाई करने में। और फिर यहाँ पर अभी पूरा ये बालकनी साफ़ करना है मुझे झाड़ू मार करके। और जब झाड़ू मार करके साफ़ करती हूँ ना तो थोड़ा सा समय लग जाता है यहाँ पर। वैसे तो पानी डालने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पानी डालने के बाद जल्दी ये धुल जाता है, लेकिन झाड़ू मार देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे अभी काई जमा होने लगी है। तो इस वजह से अभी यहाँ पे झाड़ू मार करके साफ़ कर देंगे। और जितना घर की साफ़ सफाई डेली का होता है उतना मुझे फटाफट से सारा काम करना है। इसके बाद फिर नाश्ता भी बनाना है काम ख़त्म करने के बाद। तो बच्चों की छुट्टी थी तो सुबह मुझे टाइम मिला, लेकिन अभी इस समय वाला जो टाइम है ना वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने होंगे मुझे। और जब किसी काम में लग जाओ ना तो वो काम फिर जल्दी हो जाता है। और अगर आप मन में ठान लो कि मुझे इस टाइम तक ये काम ख़त्म करना है तो फिर वो काम अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही हाथ पैर जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। बस यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है और सीढ़ी में थोड़ा सा ज़्यादा धुलने लगी थी, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है। और यहाँ पे जूते चप्पल मैं ऐसे ही रखी हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप स्टैंड ले लो इसका भी, तो इसका स्टैंड मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी पानी पड़ता है ना बारिश का। और जैसे कि बालकनी में भी अभी धूप भी लगती है, बारिश का भी पानी आता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ और सोच रहे हैं। तो ये जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर उसके बाद ये काम होगा। मतलब ये जो जूते चप्पल का स्टैंड होता है ना, शू रैक, उसके बारे में सोच रहे थे। तो ये काम ना जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी होगा, अभी नहीं लेंगे हम। तो बस इसीलिए यहाँ पे सारे जूते चप्पल मैं साइड में रख दिए हैं और पानी डाल करके धुल दिया है। और सारा काम लगभग मेरा हो चुका है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में पूजा वगैरह करने के बाद। और अब जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाती हूँ। तो डेली मेरा सब्ज़ी तो बन जाता था सुबह ही, तो मैं टेंशन फ्री रहती थी। लेकिन अभी मुझे बनानी है सब्ज़ी और लगभग अभी 7:30 या 8 बज रहे होंगे, थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। तो इसलिए यहाँ पे भी लेट भी हो रहा था और जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने लग गई थी। मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी, मम्मी भी सब्ज़ी कटवा ली थी ना तो जल्दी हो गया था। और यहाँ पे ये गिलकी को काटना था। गिलकी की सब्ज़ी जब भी बनाओ तो उसको काटने में भी टाइम लगता है, छीलने में भी लगता है और साथ ही साथ इसको पकाने में भी टाइम लगता है। पकने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी रख देंगे पकने के लिए और जब तक ये सब्ज़ी पकेगी आटा गूँथ करके फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। और इस समय जो जल्दबाजी हो रही है ये सिर्फ हस्बैंड के लिए हो रही है। हस्बैंड को टाइम से नाश्ता दे दूँगी ना उसके बाद फिर
इतनी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं रहेगी, फिर मेरे सारे काम आराम से होते रहेंगे। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने फुल करके रखा हुआ है ताकि ये जो सब्ज़ी है जल्दी से पक जाए, इसका सारा पानी जल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें निकलता है गिलकी की सब्ज़ी में। और यहाँ पर सब्ज़ी मैंने रख दी थी साइड में, सब्ज़ी लगभग पक गई थी। और अब पराठे सेक लेते हैं गर्मा गर्म, और फटाफट से सबसे पहले हस्बैंड को दे देंगे तो वो नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे। इसके बाद मैं सभी के लिए फिर बनाऊंगी। और बच्चे भी उठ गए थे, तो इस तरीके से सुबह से मेरा जो आज काम था ना जल्दी जल्दी वाला था। सुबह 5 बजे से मैं उठ गई थी, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी देर भी बैठने का समय नहीं मिला है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो ही मैं सुकून से बैठती हूँ। जब चाय नाश्ता वगैरह हो जाता है ना, उसके बाद फिर मैं आराम से बैठती हूँ। तो सुबह के काम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसा समय रहता है वैसे ही हाथ पैर चलने लगते हैं अपने आप ही ना, जैसे काम की जल्दबाजी रहती है। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी पराठे बन गए हैं, गिलकी की सब्ज़ी और साथ में है गर्मा गर्म पराठे। और बस यहाँ पे हस्बैंड को देने के बाद फिर मैं सबके लिए भी लगातार बना लूँगी, क्योंकि एक बार फिर अगर ब्रेक ले लो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है दोबारा से रोटियाँ बनाने में। तो लगातार मैं अब सभी के लिए बना कर के रख दूँगी। और रोटी बनाने के बाद जब आटा गिर जाता है ना, उसको मैं जल्दी से ही साफ़ कर लूँगी, ये काम भी मेरा हाथ के हाथ हो जाएगा। तो साइड में मैंने रख दी थी चाय पकने के लिए, और जब तक चाय पक रही है और मम्मी अभी पूजा कर रही हैं, तब तक अभी यहाँ पे मैं किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि मम्मी जब पूजा कर लेंगी तो हम दोनों लोग फिर साथ में ही नाश्ता करते हैं, इसलिए अभी मैं इंतज़ार कर रही थी मम्मी का। और इंतज़ार करते करते मेरा सारा काम भी हो गया है, पूरा किचन प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर लिया है। और बच्चे भी उठ गए थे तो उनको मैंने दे दिया है नाश्ता। जब तक वो लोग नाश्ता करेंगे तब तक मेरा यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे रखी थी चाय, तो ये भी बन गई है। और ये चाय वही बिना चीनी बिना गुड़ वाली चाय है, शुगर फ्री चाय है ये। तो इसमें मैं दूध के साथ थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जैसे कि 3 लोग हैं चाय पीने वाले, तो यहाँ पे 3 कप दूध रहता है और बहुत थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप पानी। और इसमें चाय पत्ती डाल देती हूँ, और जब ये बॉईल हो जाता है तो इसमें चाय का मसाला डाल देती हूँ, और फिर इसको छान करके दे देती हूँ। ये वाली चाय ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये पहली बार जब पीते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आदत हो जाती है ना तो फिर ये अच्छा लगने लगता है। और यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही हूँ, शाम के अभी 6 बजे हुए हैं, और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। दिन भर का कोई वीडियो मैंने नहीं शूट किया, क्योंकि फिर वही सारे काम होते हैं ना, बच्चे घर पे थे तो इसके बाद अभी यहाँ पे 6 बज गए हैं और मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। और ये सत्तू है, पिछली बार जो मैं सत्तू के पराठे बनाई थी ना, तो ये 1 पैकेट था पहले आया हुआ था जिसका बच गया था, इसको मैं आज ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि पैकेट खुला हुआ है ना, तो बारिश का टाइम है और ये ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे अभी मैं सत्तू के पराठे बनाऊँगी, और सत्तू मैंने निकाल लिया है और इसी में ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स थी और सारी चीज़ें ना बारीक ही काटना है। बस यहाँ पे डाल देंगे मगरैल 1 चम्मच, और 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हम हाथ से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो अजवाइन का फ्लेवर अच्छा आता है। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे सरसों का तेल, इसमें जैसे मोयन डालते हैं ना बिल्कुल वैसे ही, लगभग 3 से 4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। साथ ही नींबू का रस डालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू लिया था और इसमें 1 नींबू का रस मैंने डाल दिया है। और इसके बाद अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे, और फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक मैं भूल गई थी डालना पहले, तो यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देंगे और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से हाथ से मैश करते हुए, ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं ना, प्याज, हरी मिर्च वगैरह, ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उसको मिक्स करके मैंने रख दिया साइड में। और यहाँ पर बन गया है चोखा, और चोखा मैंने आज आलू और टमाटर का बनाया है, बैंगन नहीं मंगाया था मैंने, क्योंकि इस टाइम पे जो बैंगन आ रहे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं, उनमें कीड़े लगे रहते हैं, इस वजह से मैंने बैंगन मंगाया ही नहीं था। और आलू और टमाटर को यहाँ पे मैंने मैश करके चोखा बना लिया है। आलू बॉईल करके मैंने बनाया है और टमाटर को भून करके, और साथ ही इसको मैश करने के बाद फिर इसमें डाल देंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक। बस यहाँ पे चोखा बन गया है। और आज मैंने चोखा में पानी नहीं डाला है,
पिछली बार जब मैं बनाई थी तो कमेंट आया था कि आप चोखा में पानी मत डालिए, क्योंकि नहीं डाला जाता है यूपी बिहार में जो लिट्टी चोखा बनता है। तो आज मैंने चोखा में पानी नहीं डाला है और बस इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे सत्तू के पराठे मैंने बना लिए हैं, सबके लिए निकाल दिए हैं। तो बस ये सत्तू के पराठे बन गए हैं और फेवरेट तो सभी के हैं घर में, बस आरुष को पसंद नहीं है इतना ज़्यादा, तो उसके लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए थे। और खाना पीना वगैरह हो गया था। यहाँ पे मैं निकाल रही थी चने भिगोने के लिए। तो चने का जो डब्बा है ना वो ऊपर में रखा हुआ है, सबसे ऊपर वाले रैक में, और वहाँ पर ना बिल्कुल भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से मैं सारे डब्बे नीचे रखती हूँ, क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर अगर कुछ भी निकालना हो तो यहाँ पे मैं चना निकाल रही हूँ। देसी चना जो होता है ना, काले चने जिसको बोलते हैं, तो ये वही चना है। भिगा कर के मुझे रखना है और ये कल की तैयारी हो रही है। तो रात में अभी सारा काम मेरा हो गया था, साफ़ सफाई वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ धुल चुके थे। बस सोने से पहले याद से मैं ये चना भिगो कर के रख दूँगी। और ये काम करना ज़रूरी था, हस्बैंड की डिमांड थी चना भिगो कर के रखने का। और अगर मैं भूल गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से फिर मैं याद से ये काम कर लेती हूँ। और चने को अच्छे से धो करके और फिर इसमें पानी डाल करके रख देंगे तो फूल जाएगा। और इसमें मैं 2-3 बार इसको पहले धुल लेती हूँ, क्योंकि ये गांव से आया ना तो थोड़ा बहुत इसमें छिलके वगैरह निकलते हैं। तो पहले इसको अच्छे से धो लेती हूँ, फिर पानी डाल के रखती हूँ। तो यहाँ पर चना भिगो करके फिर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी रखने के लिए। और सब्ज़ी तो पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं सब्ज़ी रखने का काम बाद में कर रही हूँ। तो सारी सब्ज़ियाँ पॉलीथीन में भर करके मैंने रखी थी और अब इनको बस रखना है जगह पे। और फ्रिज में ना इस समय ज़्यादा सामान रहता है, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से जगह थोड़ा सा निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा सामान रखा रहता है, कुछ न कुछ रखा ही रहता है। तो मुझे वही देखना पड़ता है। और सारी सब्जियां तो वैसे बास्केट में ही आ जाती हैं, लेकिन फिर भी और चीज़ों के लिए मुझे फ्रिज में थोड़ा सा जगह खाली करना पड़ता है। इस टाइम पे फ्रिज बहुत ज़्यादा भरा रहता है। तो सब्जियां रखने के बाद बस यहाँ पे अभी ज़ोरदार से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश। वैसे शाम से होना स्टार्ट हो गई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सुबह से तो धूप ही हो रखी थी, लेकिन जब से शाम हुई है ना तो शाम से बारिश होने लगती है। और इस टाइम पे अभी ऐसा हो ही रहा है, डेली हो रहा है कि शाम जब होती है तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है और फिर रात भर बारिश होती है, सुबह फिर धूप हो जाती है। तो बस यहाँ पे अभी सारे काम हो गए हैं और सोने से पहले मैं बालों को सुलझा लेती हूँ। और मेरी आदत है, मैं सोने से पहले ही बालों में अच्छे से कंघी करती हूँ, ऑयल वगैरह लगाना होता है तो लगाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।